अरे ठीक हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया और आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा शादी की पूरी रस्म की रात भर में, मतलब शादी कैसे होती है, डाल और पैर पूजने की रस्म, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। होपफुली ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आता तो यार एक लाइक तो बनता, और लाइक की इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक यार कर दो। आप लोग लाइक और कमेंट में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, प्लीज़ कमेंट और लाइक भर भर करें। चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे फैमिली और फ्रेंड में, और नम्रता की फैमिली को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दे, सपोर्ट दे, प्यार दे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपको दे रही हूँ तो आपका भी तो रिटर्न गिफ्ट मेरे लिए बनता है ना। तो प्लीज़ मुझे अपना प्यारा प्यारा बहुत सारा प्यार दें एंड सपोर्ट दे। सो थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो अभी थोड़ी सी वॉइस मेरी आप और सुनिए। और यहाँ पे शादी स्टार्ट हो गई रोली की, थोड़े से मंत्र वगैरह के साथ पंडित जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी रिकॉर्डिंग है, मतलब जितनी भी मॉर्निंग तक की रिकॉर्डिंग खुशी ने की है, तो खुशी को भी एक थैंक यू बनता है, क्योंकि उसने पूरी रात जाग के रिकॉर्डिंग की। बट एक दो क्लिप उसने मिस कर दी। इट्स ओके, थोड़ा सा तो बनता है, बच्चा है, इतना ज़्यादा नहीं वो कर सकती। और मैं थोड़ा सा, पता है क्या हुआ, जब वो बनाने लगी तो मैं थोड़ा सा ये हो गया कि लूज़ सा हो गया कि यार चलो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही, मैं थोड़ा सा एक तो आराम कर ली थी। और पता है इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, दौड़ दौड़ के भाई मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। सो मैं थोड़ा सा वहाँ आराम करने चली गई। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग खुशी ने की। तो आप ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या और किस तरीके की ब्लॉग आप देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये मस्ट है बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक यूट्यूबर की लाइफ में, कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्या ख़राब है, क्या अच्छा है, मैं क्या नहीं दिखा पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप बताना तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड रोली ने अपने यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, पूजा वाला, कैसे गौरी माता को सिंदूर देना और सब कुछ, वो ऑल ओवर जो भी कुछ होता है ना, पूरी शादी का प्रोसेस वो रोली ने कर दिया। और यहाँ पे आप देखो कैसे क्या ये रोली की पूरी डाल आई थी, जो ससुराल पक्ष से आती है, तो ये रोली की डाल है। अब थोड़ा सा आप गाने के साथ ब्लॉग को एंजॉय करो, वरना मेरी वॉइस आपको ऐसा ना हो कि इरिटेट कर दे। एंड यस, तो आप म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा ब्लॉग को एंजॉय करो, और हमारे पंडित जी के मंत्रों का भी आप देखो कि कैसे हमारे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं ना। तो सो कलश भद्रं कर्णेभिः श्यामदेवा भद्रं पश्येमातुर्यत्राश्रयं तुष्ट्वाग्गों सन्तनो नाम देवभृविषेमहे देहतमेदायुष्टमेनुसर्दं त्रिवाणचक्रापुत्रासु पुत्रोहञ्च भानो मध्यारीरि कुर्वन्तोऽतिजातमुत्तमोत्तम दीर्घात्वाय बलाय वर्षे तुम जात्वाय जीव। हाँ ऐसे है हमका लागत। हमारे वहाँ पर जैसे यू है नहीं, ऐसे ऐसे में चुंदरी आवत है, चढ़ा दी अपने माथ पे लगाओ। हाँ अपनी मस्तक पे लगाओ, सीधे बैठ जाओ बेटा, पहले सीधे बैठो और सीधे बैठो। चलो तो हाँ हाँ ये अब ठीक, 2 मिनट तो बैठे ना। देखो मैं रखा हुआ हाँ, अरे का घर हम दे देते, घर ही नहीं कन्या में कौन सीट के हैं बटोरे ले कल ले जाओ घर का एक। हाँ जगह कम करो ये थोड़ी ज़्यादा छोड़ एक बार इधर देखें। बाबुल तेरी प्यारी बिटिया आज विदा लो हो। एंड यहाँ पे रोली के ये जेठ हैं जो चुनरी डालने, वैसे रोली अकेली, बट ये कोई दूर के होंगे जो जेठ लगते हैं, उन्होंने चुनरी डाली थी यहाँ पर। कहाँ चलना है? घर? पता नहीं कहाँ है, देखो कहाँ हुआ है, तो आप सामान रखो। कोच डालने की रस्म हो गई है पूरी। अब भाभी जो है इनको अंदर लेकर आई थी कि कोछा पलटवा दें, तो यहाँ पे भाभी कोछा पलटवा देती हैं, और ये चुनरी और कोछा का सारा सामान रखवा के रोली को फिर वापस लेकर जाएंगी।
शादी की बहुत सारी रस्में होती हैं और यहाँ पे मुझे वो रस्म बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को रस्में सारी पता ही होती हैं। अब यहाँ पे सिंदूर लगाने का चल रहा है कि सिंदूर मतलब ये छुप के लगाया जाता है ताकि कोई देखे ना, तो यहाँ पे वही सारा चल रहा है। सिंदूर लगाने का सारा कैसे लगता है, कैसे क्या, वो आप देखो आगे। एंड फिर इसके बाद आलता लगा रही हैं और आलता हमारे नाउन लगाती है, तो मतलब हर किसी के नाउन ही लगाती है। और सिंदूर और ये सारा काम शायद नाउन ही करती है क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा नहीं सिंदूर किसने दिया। और ये हमारी है बुआ जो कि उतार रही नौछावर, और न्यौछावर उतारने के बाद नाउन को दे रही हैं। एंड यहाँ पे अभी तक तो मैं बैठी हुई हूँ फ़िलहाल। हाथ पकड़ के बिठाइए, इनकी गठबंधन ही करो। वो करिए कोजोरी कोजोरी तो भाई जी का ठीक ये दे दो तो मन ओढ़ लेंगे। नहीं होता है, कान तक नहीं आएगा। जो कोई एक बार हमारी बात न सुने आप काचमन नहीं करा ना। दे दो ओढ़ ले, अपने लगेंगे तो लगेंगे। माधवाय नमः, अमन के पापा को तो केशवाय लगेंगे, नमः, चली जाएगी ना। नारायणाय नमः, पवित्राय सर्वावस्थाय अस्मृत पुरुषाक्षम समाय पुत्रा सूयत पुत्रो भवन्ति मानो मध्यारीरिः कुरुगन्तो ज्योतिर्जात्मज्योतिर्जनित्वं दीर्घात्वाय बलाय वर्तसे तुम जात्वाय जीव शरदं शतम्। हरि ओम। द्रौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति सर्वज्ञं शांति सामा शांतिरेधि शांतिर्भवतु मुखस्य। बाबुल तेरी प्यारी बिटिया आज विदा लो होती है। तेरे गले ना लग पाई क्यों वो इस दुख में रोती है। बिटिया तुमको बेहद चाहे लेकिन भरती है अब आहें। चली दर से तेरे अकेली। वो है बराबर। अच्छा ठीक ठीक काम ठीक तुम्हारा तुम क्या करियो तुम्हारा काम। हरि ओम सरस्वती। हर बार बढ़ के रुक जाओ, बेटा ऊपर गिरा दो। सिंदूरा पकड़ लियो। यस, तो वहाँ पे गाना गा रही थी दादी लोग, इसलिए मैंने आवाज़ अपनी नहीं डाली। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। अंटू मतलब रोली का भाई है, उसने लावा डाला था और वो सबसे कठिन पल होता है जब एक भाई बहन को लावा डालता है, तो मतलब इतना रोना यार उस जगह पे आता है, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पे है मेरी बड़ी वाली भाभी जो गौरी माता को सिंदूर देंगी, फिर रोली को सिंदूर देंगी। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, बिछुआ जो ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि भाभी ही बिछुआ पहनाती, तो यहाँ पे बिछुआ पहनाएंगी। इसके बाद और शादी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। बड़ा शॉर्ट करके दिखाती हूँ क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लेंदी कर देंगे ना तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप भी नहीं देख पाओगे। और वैसे भी ब्लॉग्स ठीक ठाक ही मैं दे रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा लेंदी करने का कोई मतलब नहीं। चीज़ें उतनी दिखाओ जितना लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए रोली को दिया सिंदूर, फिर अपना लगाती हैं भाभी, फिर उनको देती हैं। इसी तरीके से पूरा कार्यक्रम चलता है। एंड अब यहाँ पे पीछे पहनाएंगी और घर की बड़ी भाभी पहनाती, तो ये घर में सबसे बड़ी है, मतलब मेरे बाद इन्हीं का नंबर आता है। तो ये अब यहाँ पे देखिए पहनाएंगी बिछुआ। तो पूरा ये भाभी को लाना होता है अपनी तरफ से कि भाभी ही लाएंगी वही पहनाती हैं, जो लाता है वही पहनाता है, मतलब ये होता है इसमें। तो यहाँ पे भाभी अपना पूरा कार्यक्रम कर रही हैं। और ब्लॉग कैसा लगा यार, मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ ये ज़रूर आप बताना ब्लॉग कैसा लगा, मुझे वेट रहेगा आप सभी के कमेंट का। आखिरी बार रोक लेना भैया।
यत् मृत्यु देवं लालिमां शक्ति सिंदूरम सुवनम रक्तम सिंदूरम देवर्धनम शूलम कामदम चैव सिंदूरम समर्पयामि। ये आप सुनाओ, आप सुनाओ दादा। ए बीच में रखो भाई, जल्दी में करो, देखो हाँ बीच में रखो। चलो ठीक है। रोली हाथ पीछे करो, जो लोग साथ तब भी देखो, इससे बता दें कि आपके जीजा आज ही कुछ सोचने लगेंगे। एक बार लोग जीत ले दियो। ओपन ना करो भाई ज्यादा। चलो हंसना, चाची का भी रोने वाला फेस। शादी कपल जितने अच्छे से आप इंजॉय करें, विदाई उतनी ही खलती है। लड़की बेटी मतलब किसी की भी, और विदाई वाला जो एक पल आता है वो हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है। एंड यहाँ पे समय आ गया है वो कलेवा का, जो दूल्हे को कलेवा खिलाते। तो आप देखो यहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ और किसने क्या क्या दिया। तो यहाँ पे चाची ने अंगूठी पहनाई थी, आप उसको इंजॉय करो और आगे मैं बताती रहूँगी आप। हम तो यही इंतजार कर रहे थे। नहीं आई तो क्या करें। यहाँ पे निधि ने गुप्त दान किया था और वो मुझे नहीं पता कितना किया था। यहाँ पे इसके बाद बुआ हैं और बुआ ने घड़ी पहनाई थी भैया को। घड़ी का डिब्बा बुआ ले भी रखी है, आप देख सकते हैं होपफुली कि शायद पहनाते हुए ना रिकॉर्ड हुआ, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि हाँ दिखा तो रही बुआ। यहाँ पे बुआ ने घड़ी दी थी और इसके बाद अगला शायद आई थिंक मामी है, ये मेरी मामी ने इनको पहनाया था भैया को चैन। तो यहाँ पे सब बारी बारी आपको पहनाते हुए दिखेंगे। और नेक्स्ट में मैं भी आ रही हूँ। यहाँ पे मैंने भी पहनाया था भैया को अंगूठी और मेरी बड़ी वाली भाभी ने भी अंगूठी पहनाई थी, बट शायद उनका क्लिप है नहीं। आई थिंक मुझे लगता है शायद रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं इधर उधर भागने वाला ना। तो उसी में खुशी को भी शायद किसी ने दौड़ा दिया होगा, क्योंकि खुशी ही रिकॉर्डिंग कर रही थी। एंड यहाँ पे सबको खिलाया पिलाया गया और कलेवा का भी प्रोसेस हुआ यहाँ पे कंप्लीट। कलेवा कब होने के बाद बस नेक्स्ट हमारी वही विदाई है, जो कि बहुत इमोशनल कर देती है लोगों को। तो क्या किया जाए, रोली फिर आ जाती है यहाँ पे महावर के लिए, जैसा मैंने आगे आपको बताया। तो यहाँ पे महावर और अभी चूड़ा वाला वो सारा बाकी। शहर की शादी में कलेवा पता ही नहीं चलता, बस घर के लोग होते हैं और जो रस्में होती हैं वो करके फिर लड़की की विदाई कर देते। बट कलेवा अगर आपको देखना तो गांव के कलेवा एकदम मतलब बिल्कुल अलग ही तरीके से गांव के सभी लोग आपको वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। गांव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कलेवा देखना, और आते भी सभी लोग हैं और आते हैं साथ साथ में अनाज जितना जिसको देना होता, मतलब अनाज कपड़े राशन पानी जो भी होना देना होता लड़कियों को बहुत देते हैं यार। तो गांव में ये चीज़ बहुत अच्छी होती, कलेवा का रस्म बहुत अच्छा होता है। मंडप के नीचे चूड़ी पहनना पता नहीं क्यों यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर ये तो मेरी शादी में नहीं, तो हम लोग यहीं सेट बनवा लेते वही पहन लेते, पर ये अभी भी मतलब होता है गाँव में मंडप के नीचे चूड़ी पहनना। मुझे पर्सनली ये रस्म मतलब दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, पता नहीं क्यों बट अच्छी लगती है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा नहीं।
इसको दे दे, इनको दे दे, 10 दे दे। राहुल से मंगाओ, बता रहे कोचा उम्र पड़े। अच्छा हाँ कोचा मड़ा तरह काफी भी पड़ेगी थोड़ी। रोली दे दे कर ले। ए रुक जा, अरे ठीक बच्चे आपस लो यार चंदन नहीं ये वाले ना बांधो, बड़े तरे वाला क्या बांधो वाले ये खिचड़ी तो बदलावा है। लियो मो चाची संगे बलाव करो कदम बातें मेरावट दी हैं। लाइट आ गई थी, लाइट आ गई मम्मी लगा चार्ज चार्ज लगाया अभी ब्लैक वाला आयो मेरे डाटे और बाकी न जमिया खिलौने ले जानिया है बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है अरे महाराज कमाऊं ना बोलो हम भी आए हैं आओ कितना मजाक विदाई के बाद गाड़ी दोबारा वापस कराएगी, किसी लगे लगे हाथ गौना भी हो जाए तो वही सेकेंडली आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये गौने का है। एक बार गाड़ी वापस जाके फिर वापस आती है। ये गौने का चल रहा है रस्म, पूरा गौना हो रहा है यहाँ पे रोली। कल यहाँ पे अब होगी रोली की विदाई और चच्चू मेरे बहुत रो रहे थे, मतलब रोली के पापा इतना ज़्यादा रो रहे थे उतना मेरी चाची भी नहीं रो रही थी। चाची तो यही खुश थी कि रेनू तुम हो, इसलिए मुझे रोली की उतनी याद नहीं आएगी, पर चच्चू बहुत ज़्यादा यार रो रहे थे।
और यहाँ पे फाइनली विदाई के बाद आती है माड़ो हिलाने की रस्म, जो कि हमारे मान होते हैं। जैसे रोली के ससुर हो गए, रोली के मौसिया ससुर हो गए और फूफा जिनको भी लगाना चाहो वो, मतलब माँ ने जितने आते हैं उनको लगाया था। यहाँ पे एक एक सॉल, कटोरा और अपने यथाशक्ति जितनी भी आपकी देने की क्षमता हो उस अकॉर्डिंग आप जो भी कुछ देना चाहो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे वही गांव के चाचा हैं मेरे, और ये मेरे चाचा मतलब रोली के पापा हैं जो सॉल निकाल रहे हैं। तो दोनों लोग ने मिलके यहाँ पे इस रस्म को पूरा कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे रोली के ससुर की मैं फिर तारीफ़ करूँ, बहुत अच्छे हैं। एंड यहाँ पे ये भी यहाँ पे हो गया पूरा कटोरा लगाना हुआ। तो सबको एक एक कटोरा, एक एक शॉल दिया गया और इसी के साथ इस मतलब कार्यक्रम का पूरा समापन बहुत अच्छे से हो गया। रोली की शादी बहुत अच्छी रही, बहुत यादगार पल हुए, जो बिल्कुल एक मतलब मैंने जैसा सोचा था सुख शांति से बिल्कुल बहुत अच्छे से निपट गया। कोई किसी भी प्रकार का जहाँ झिकझिक नहीं हुआ कि इस चीज़ के लिए लड़ना, उस चीज़ की झगड़ना, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे रोली के ससुर जो है मड़वा खोल रहे हैं, इसी को कहते हैं मड़वा हिलाना। तो यहाँ पे सारी गांठें जो होती हैं माड़ो बनाते टाइम जो लगती हैं ना, उसी को बहुत अच्छे से खोल रहे हैं। तो ये एक रस्म होती है कि करना होता है, जैसे मैंने बताया रस्में हैं तो जो रीति रिवाज बनी उनको तो हमें पूरा ही करना है। तो बस यहाँ पे ये भी रस्म बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग भी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ब्लॉग में बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से। ब्लॉग कितना अच्छा लगा, कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और एक लाइक कर देना। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए, जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, नम्रता की फैमिली को और बड़ा कर दे। मिलते हैं बहुत ज़्यादा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव। अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान